हेलो बच्चों, जिग नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच, सबसे पहले हम पीएच की बात करें कि ये पीएच की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन पहले बोलेंगे हम, कंसंट्रेशन पे लगाएंगे ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, प्लस को बोलेंगे आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम इज कॉल्ड पीएच। वापस से सुनिए, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम, इसको बोलते हैं हम लॉगरिथम, और माइनस नेगेटिव, नेगेटिव लॉगरिथम इज कॉल्ड पीएच। तो पीएच की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम इज कॉल्ड पीएच। उसके बाद पीएच स्केल, पीएच स्केल की डेफिनेशन। तो पीएच स्केल कनेक्टिंग मेथड को मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। कनेक्टिंग मेथड के जरिए में डेफिनेशन को कैसे लिखते हैं, देखिए पीएच स्केल, यहाँ लिखा है स्केल, तो लिखेंगे अ स्केल, एक स्केल लिख दिया। अब ये स्केल का क्या करते हैं हम, यूज करते हैं, विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड। अब यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, फॉर मेजरिंग द पीएच वैल्यूज। जैसे हम पीएच वैल्यूज मेजरिंग करते हैं, किसकी, वैल्यूज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, सॉल्ट की भी कर सकते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट इज कॉल्ड पीएच स्केल। उस स्केल को बोलते हैं हम पीएच स्केल। जैसे हमारे पास ये पीएच स्केल बना हुआ है, इस पीएच स्केल के अंदर जो पीएच वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 14 पे फिनिश है, और बीच का जो पीएच है वो 7 है। ये अलग अलग सॉल्यूशन के लिए अलग अलग पीएच वैल्यू होती है। यहाँ पर जो H+ लिखा है, OH- लिखा है, ये क्या शो करता है, जो H+ शो करता है हमें एसिडिटी को बताता है, और OH- है ये बेसिसिटी को बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन कितना बेसिक है, ये उनके नेचर को बताता है। तो जैसे जो pH 7 है, अगर 7 से मैं लेफ्ट की तरफ, अगर मैं लेफ्ट की तरफ चल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जो H+ की कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब है एसिडिटी बढ़ रही है। और 7 के मैं राइट साइड में चलूँ तो यहाँ पर क्या है, राइट साइड में चलने पर क्या हुआ, OH- है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, OH- की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब बेसिसिटी बढ़ रही है। तो आपको समझ में आएगा किधर एसिडिटी बढ़ रही है, किधर बेसिसिटी घट रही है या बढ़ रही है। तो जो 7 है, 7 के आसपास जो एसिडिटी हो या बेसिसिटी हो, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, और जो 0 है, 14 है, 0 पर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है और 14 पर एसिडिटी बहुत कम है। अब यहाँ पर कुछ एक पीएच वैल्यू दे रखे हैं कि अलग अलग पीएच वैल्यू है, तो किसकी क्या पीएच वैल्यू होती है। जैसे सबसे पहले 7 की बात करें हम, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7, एकदम प्योर, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है। और जो हम टैप वाटर, जो पानी पीते हैं हम, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, उसमें कुछ ना कुछ एकदम प्योर नहीं होता है। जो वाटर हमारे नल में आता है वो एकदम प्योर नहीं होता है। उसकी पीएच वैल्यू मैंने यहाँ पर सभी की पीएच वैल्यू लिखी है। जैसे जो टैप वाटर, उसकी वैल्यू 6.5 to 8.5 है, मतलब 6.5 से स्टार्ट करके 8.5, मतलब 6.5 से लेकर के 8.5 के आसपास यहाँ पर कुछ वैल्यू रहती है, क्योंकि वाटर भी अलग अलग जगह से आता है, कहीं तालाब में से आता है, कहीं कुएं से आता है, अलग अलग जगह से वाटर आता है, इसलिए उनकी पीएच वैल्यू भी अलग अलग होती है। उसके बाद हमारे सलावे की बात करें, सलावे, जैसे मुंह के अंदर जो सलावा है, लार होती है हमारी, जो लार के अंदर बिफोर मील, खाना खाने से पहले जब पीएच वैल्यू चेक करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, पीएच वैल्यू 7.4 आती है, मतलब किस तरफ जा रही है, बेसिसिटी के अंदर। तो हमारी जो लार है वो उसका नेचर कैसा है, बेसिक है, मतलब बेस में जा, तो 7.4 है, जो उसकी पीएच वैल्यू कितनी 7.4 है। लेकिन खाना खाने के बाद सलाइवा जो आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद क्या, उसकी पीएच वैल्यू जब चेक किया गया तो कितना है 5.8,
इसका मतलब है खाना खाते हैं हम तो पीएच वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, पीएच वैल्यू घट जाती है, पीएच वैल्यू घट रही है, इसका मतलब है एसिडिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एसिडिटी बढ़ रही है और एसिडिटी बढ़ेगी तो हमारे जो दांत है वो भी कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि एसिड की वजह से। उसके बाद लेमन जूस की बात करें, इसका पीएच होता है 2.5 तो लेमन जूस को हम बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेने पर क्यों, क्योंकि इसकी जो एसिडिटी है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2.5 है, क्योंकि एसिडिटी बहुत कम है इसलिए एसिडिटी इसकी ज़्यादा है। उसके बाद कैरेट जूस 6 है, तो कैरेट जूस किस में आता है, एसिड में आता है, कैरेट जूस किस में आता है, एसिड में, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 6 है। और कॉफ़ी इसकी 5.2 है, 5.2 और कॉफ़ी हमारे लिए नुकसानदायक होती है और किस में आ रहा है, एसिड के अंदर आ रहा है। टोमेटो जूस इसका कितना 4.1 टोमेटो जूस। टेप वाटर बता दिया मैंने आपको 6.5 से 8.5 होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच सबसे ज़्यादा होता है और वो है कितना है 14, मतलब 14 सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है और हाईएस्ट पे कंसंट्रेशन OH माइनस की ज़्यादा है और OH माइनस की ज़्यादा है तो इसकी जो बेसिक नेचर है NaOH का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच सबसे कम है, ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसका पीएच कितना है 0 है और 0 पीएच सबसे कम है, इसका मतलब यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और ये HCl हमारे कहाँ होता है, स्टमक में होता है, जहाँ पर ये बैक्टीरिया वायरस जो भी फूड के अंदर जाते हैं उसको फिनिश करने का काम करता है। उसके बाद और फूड को डाइजेस्ट करने का काम भी करता है। उसके बाद है गैस्ट्रिक जूस, मतलब जो अंदर स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है तो गैस्ट्रिक जूस होता है, उस गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है ओनली 0 से इधर आ जाइए 1 है, गैस्ट्रिक जूस का कितना है 1 है। उसके बाद है प्योर वाटर, प्योर वाटर का सेवन होता है, बता दिया मैंने आपको MgOH का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू होती है 10 और ब्लड का होता है 7.4, ब्लड का होता है 7.4। जो हमारी सलाइवा है और जो ब्लड है दोनों का पीएच कितना होता है 7.4 होता है। और आपको समझ में आया होगा कि पीएच स्केल की डेफिनेशन, पीएच की क्या डेफिनेशन है, पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या है, पीएच स्केल क्या होता है और पीएच वैल्यूज़ क्या होती है। पीएच वैल्यूज़ के अंदर जो उसमें पीएच बताना होता है कि इसमें H+ की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है और H- की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है, इसी कंसंट्रेशन से हम पीएच वैल्यू निकालते हैं। और इस वीडियो की इस वीडियो को 10th क्लास के स्टूडेंट को काफ़ी ज़रूरत है, आप इस वीडियो को उन तक भेजिए और जिक नॉलेज का आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।